क्या हो अगर आपको अपने ही घर में रहने के लिए सरकार को सबूत देनी पड़ जाए। మధ్యకాలంలో ఆదివాసుల దినోత్సవ సందర్భంగా ఎన్నాళ్ళు మా ఈ డోలు మోతలు ప్రపంచ ఆదివాసుల దినోత్సవ సందర్భంగా ఎన్నాళ్ళు మా ఈ पर्वतानाम गहना नाम निवासी जन उत्मा सरला साहसी चैव स्वतंत्र सुख मनसुते, अर्थात वैसे लोग जो जंगल में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें सबसे प्यारी उनकी मातृभूमि होती है, जो अपने जंगल के संरक्षण के लिए जान देने के लिए आतुर होते हैं। इतिहासकारों और पुरातन विभागों को मिले साक्ष्यों के अनुसार हम आदिवासियों को 3 भागों में बांटते हैं। उनमें से पहली है ऑस्टिक भाषा परिवार। भारत की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या इसी समूह से संबंधित है। माना जाता है कि इनका दक्षिण पूर्व एशिया, मुख्यतः इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्र से प्रवास हुआ था। इन्होंने समुद्र के रास्ते भारत के पूर्वी तट और फिर पूरे देश में अपना विस्तार किया। इनमें से कुछ उदाहरण है संथाल, मुंडा, हो, खासी, कोल इत्यादि। दूसरी है द्रविड़ भाषा परिवार। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले कई समुदाय मूल रूप से आदिवासी ही हैं। इनकी उत्पत्ति भारत की मूल निवासी मानी जाती है। उदाहरण गोंड, संगमा, कोया, टोडा आदि है। तिब्बती वर्मा भाषा परिवार। उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश आदिवासी समुदाय इस श्रेणी में आते हैं। माना जाता है कि इनका प्रवास तिब्बत और बर्मा के रास्ते से हुआ था। इनमें से प्रमुख जातियां हैं नागा, खासी, गारो, मिजो, आपातानी। आदिवासी शुरू से ही अपने जंगल में वास करते थे और उन्हें बाहरी दुनिया से उतना कोई मतलब नहीं था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के कारण से उनकी जीवन शैली और उनके रहन सहन में अंतर आया था। इसलिए आदिवासियों ने अंग्रेजों से बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जिनमें से सबसे पहली विद्रोह थी 1829 में होने वाली कोल विद्रोह, जो कि कोल समुदाय के लोगों और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। मध्य प्रदेश में होने वाली भील विद्रोह, जो कि भीलों और अंग्रेजों के बीच ही लड़ी गई थी। बाबा सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाने वाली संथाल हूल की विद्रोह, जो कि आज भी संतालों के लिए एक गर्व का पर्व है। आदिवासियों में एक और सबसे प्रमुख लड़ाई थी, जो थी हमारे श्री बिरसा मुंडा जी का विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर झारखंड के राज में लड़ी गई थी, जिनका कहना था कि अबुआ देश अबुआ राज। इसका मतलब होता है कि हमारा देश और हमारा राज, हमारे लोग ही इस देश में राज करेंगे, ना कि कोई बाहर से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इन युद्धों को लड़ने के बाद आदिवासियों की हालत बद से बदतर सी हो गई थी। इसलिए भारत सरकार ने 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया था, जो कि आदिवासियों को यह हक देता था कि वो अपने ज़मीन पर दावा पेश करके उस ज़मीन पर मालिकाना हक रख सकते हैं। अधिकारों के बाद भी आज न आदिवासियों का जीवन सुधर रहा है और न ही उनकी रहन सहन में कोई बदलाव आ रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हनन करना, हसदेव जंगल की कटाई और साथ ही झारखंड के सारे कोल माइंसों में अवैध खनन। इन सभी का कारण है कि आदिवासी सिर्फ आज एक मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आइए हम साथ बढ़ते हैं और अपने मूल निवासी को बचाते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।